और हम देखेंगे कि इन कंपनियों के रिलेशनशिप्स कैसे इवॉल्व होते हैं और कैसे ग्रो होते हैं। तो अगर एक कंपनी सपोज एच लिमिटेड के अंदर इंटरेस्टेड है, तो जब मैं कहता हूं कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरेस्ट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो भाई देखो, इसको अब हमारी निजी जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान में इंटरेस्टेड होता है, तो जरा मुझे आप बताओ, हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट इंटरेस्ट? प्रीति इज एन एक्सेप्शन, वहां पे इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है, बट डायरेक्ट प्रपोज कर देता बेटा, नहीं ऐसे नहीं होता। रोज दे देता है ना, रामदास अठावले बीएसएफ वालों को बुला लेगी वो परिवार के साथ साथ, ऐसे नहीं होता है। इंटरेस्ट एक्सप्रेशन कैसे होता है? तो भैया जाकर आप बात कर लेते हो, है ना, किसी के थ्रू बात कर लेते हो, या फिर यू नो हाउ इट हैपन, मतलब मेरे साथ हुआ नहीं है, बट ऐसा काल्पनिक मैंने इमेजिन कर लिया, ऐसा ही होता होगा कि वो अपनी 3-4 दोस्तों के साथ खड़ी है, जिसमें से आप एक को जानते हो, तो आप क्या करते हो, उसके साथ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो। तो कहते हैं ना कि अगर आपको इंटरेस्टेड पार्टी को पटाना है, तो पहले इंटरेस्टेड पार्टी की फ्रेंड के साथ थोड़ी दोस्ती में गहराई लानी पड़ेगी, पर ये ध्यान रखना कि ब्रेक कहां लगाना है, ब्रेक दोस्ती में ही लगना चाहिए। तो आप जहां पर वो 3-4 लोग खड़े हैं, वहां पर आप जाते हैं, वहां पर जाकर थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, है ना, सब बात करते हैं, जो पास में आपके परिचित है उनसे बात करते हैं। यू ट्राई टू विन दैट कन्वर्सेशन, यू ट्राई टू रूल दैट कन्वर्सेशन, यू ट्राई टू आउटशाइन इन दैट कन्वर्सेशन। आप चाहते हैं कि वो कन्वर्सेशन घूम फिर के आपके तरफ ही आ जाए, आप चाहते हैं कि आप उस कन्वर्सेशन के शाइनिंग स्टार बने, ताकि आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो अभी तक आपसे डायरेक्टली इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके बारे में सुने। मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, बट ऐसा होता होगा, ऐसा शायद ऐसा ही होता होगा, इमेजिन किया है ना। तो वो आपके बारे में सुने, तो जब वो आपके बारे में सुनेगी, तो वहां पे इंटरेस्ट की शुरुआत हो सकती है। अब उसके लिए आपको पहले थोड़ा होमवर्क करके जाना पड़ सकता है। आपको ये देखना पड़ सकता है कि आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टी है, उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है। तो सपोज उसका इंटरेस्ट, लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, एग्जांपल ले रहा हूं। तो आप जब वहां पर जाओगे, उस मित्र मंडली में जाओगे, आप जाकर सिर्फ क्रिकेट की बात करना, एंड यू रूल द कन्वर्सेशन। मां कसम, यू से, आपको पता है, आई हैव अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ ऑल दी अमेजिंग शॉट्स व्हिच आर प्लेड बाय विराट, आई एम अ डाई हार्ड विराट कोहली फैन। ये देख, मैं तो टैटू भी बनाया विराट कोहली का यहाँ पे। So if you have done your homework is very important. Don't go on the field unless and until you do proper homework. पहले जाकर रिसर्च करो, फिर जाकर, अगर आपको लगता है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फूड है, मां कसम ऐसी ऐसी तोड़ू बातें करो वहां जाकर खाने के बारे में कि भाई साहब उसके मुंह में पानी आने लगे। तो आप क्या करते हो, होमवर्क करके जाते हो, उसके इंटरेस्ट की बात, तो उसके है ना, संजीव कपूर की बात कर दी, रणवीर बरार की बात कर दी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो लड़की बड़ी पारिवारिक टाइप की लड़की है, घरेलू संस्कारी टाइप की है, तो आप मंदिर वंदिर जाके आओगे, सर पे टीका लगा के आओ, या अलग टाइप का, मतलब ऐसा मैंने किया नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन नहीं बेटा, काल्पनिक है, फिक्टिशियस है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके आप वो दोस्तों के सर्कल में एक बार गए, दो बार गए, फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस, हाँ, इसको कहते हैं चैप्टर नंबर 2, क्या कहते हैं बेटा जी, फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस। ये जब फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस होंगे ना, तो कहीं ना कहीं करके वो आपको देखेगी और आप भी उसको देखोगे। अच्छा, आई कॉन्टैक्ट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये ध्यान रखना। तो सपोज आपके सामने 5 लोग खड़े हैं और आपका जिस पार्टी में इंटरेस्ट है, वो पार्टी सपोज 1 नंबर पे खड़ी है, और उसकी जो फ्रेंड है जिसके साथ आपका संपर्क है, वो 3 नंबर पे खड़ी है। तो सर्टेनली क्योंकि आप उससे बात कर रहे हो, तो आपका आई कांटेक्ट उससे ज्यादा होगा। लेकिन आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझना है कि आप जिसके साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, ये इसमें आपका पैसिव इंटरेस्ट है। एक्टिव इंटरेस्ट तो 1 नंबर वाली में, समझ रहे हो। तो 3 नंबर वाली को तो आप पैसिवली देख रहे हो, आप देखना चाहते 1 नंबर वाली को, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली देखोगे तो लाओगे, है ना, तो हो सकता है आपको वो मंडली से धक्के मार के बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली करना होगा। तो आप जब भी कॉन्वर्सेशन करोगे ना, तो कॉन्वर्सेशन में ये ध्यान रखना कि आपको 5 लोगों के साथ इक्वल आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। क्योंकि अब मैं एक चीज बताता हूं, अगर उसको इंटरेस्टेड पार्टी को ये समझ में आ गया कि आप डायरेक्टली उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो डिसइंटरेस्टेड हो जाएगी, ये समझना। देखो, आग भले ही दोनों तरीके से बराबर लगी होती है, लेकिन फिर भी कभी भी ये ध्यान रखना, कोई भी इंसान ना अपना ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहता, तो आपको उस चीज पे संयम रखना है। तो आपको जो भी है ना, बराबर आई कांटेक्ट मेंटेन करना। सो आई एम वेरी फूडी यार, मुझे खाना बहुत पसंद है। और मैं लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू लखनऊ, तो लखनऊ में मैं हजरतगंज गया था, और हजरतगंज में यार आई टेल यू, वहां पे खाने की दुकान थी, क्या नाम था, क्या नाम था, हाँ, यहाँ पे मैं गया था, तो बहुत अमेजिंग खाना, क्या खाना था, मरे दम तक हमने खाना खाया, आई टेल यू इट वाज अमेजिंग। तो यार मतलब बीच बीच में ना साइट देना जरूरी है, नहीं तो आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। तो बीच बीच में साइट देते रहे, तो ये कुछ आप समझ रहे हो। अरे लास्ट टाइम आई यार व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट शहर, क्या नाम है उसका, आई नोट इट, MP09 इंदौर। ओ माय गॉड, खाओ गली ऑफ इंदौर, 56 यार, कैन यू बिलीव देयर आर 56 शॉप्स। देखो, शॉप्स पे पॉज लोगे ना, तो पॉज आप अपनी वाली पे लेना चाहते हो, रिवर्स मत कर लेना। मैं बता रहा हूं, ऐसी सिचुएशन के अंदर कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना हो सकता है, तो रिस्की है, तो बी कॉशियस, है ना, बराबर हो जाए। तो ऐसे शुरुआत होती है, आई कांटेक्ट बनेगा, फिर उसको आपकी बातों में इंटरेस्ट आएगा, शी विल पार्टिसिपेट, फिर हाई फाइव से शुरुआत होगी, हाई फाइव, है ना। ऐसा हुआ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, समझ, ऐसा हो। हाँ, सैफ अली खान का तो अलग ही केस चलता था, या फिर बाकी कुछ एक्टर्स का अलग केस चलता। अपन तो बेटा नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस शायद होती होगी। फिर उसके बाद में ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा, या तो आप उसमें ऐड हो जाओ। देखो, डायरेक्ट नंबर मांगोगे साउंड करेगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसमें ऐड हो जाओ, या फिर बना लो, ग्रुप बना लो। अब ग्रुप बनाने के बाद बस नंबर तो मिल गया आपके पास उसका। अच्छा, अब मैं देखो, फिजिकल मैं अपनी प्रेजेंस बना चुका हूं, अब मुझे वर्चुअल प्रेजेंस बनानी है।
वर्चुअल प्रेजेंस कैसे बनानी है, मुझे अब व्हाट्सएप ग्रुप पे ना अपनी थाक जमानी है भाई साहब, मुझे ना क्रिंज कंटेंट नहीं भेजना है, ये फुकट फॉरवर्डेड मैसेजेस है ना, ये 100 लोगों को भेजो फिर तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी, अगर ये तुमने नहीं भेजा तो तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, ऐसे क्रिंज कंटेंट नहीं भेजना है मुझे, फालतू गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं भेजना है मुझे, ना ऐसा कंटेंट भेजना है अगेन यहाँ होमवर्क की जरूरत पड़ेगी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ओ सपोज उसका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो मां कसम एक से एक फोटोग्राफी खींच के मैं उस ग्रुप पे भेजूंगा, क्यों, मैं चाहता हूं कि उसका मेरे ऊपर इंटरेस्ट है। वापस है कंपनीज के साथ भी ऐसे ही होता है, बिलीव मी है ना, बट अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना, सबकी जिंदगी जुड़ी होगी यहाँ पे, नहीं तो हो सकता कि कुछ लोगों की शुरुआत होगी आज के सेशन के बाद, है ना। तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक्टिव हो गए, फिर जब वो पहली बार आपके किसी फोटोग्राफ के ऊपर रिएक्शन देगी, देखो वो भी बड़ी स्मार्ट है, हो सकता है वो भी आप में इंटरेस्ट रखती हो पर वो नहीं बताएगी कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट रखती है, इसको चुप कर दो, ठीक है। लेकिन अब वो 2-3 आपने जो फोटोग्राफ डाली एंड शी इज यू नो वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, वो एक छोटा सा रिएक्शन डालेगी आपके फोटोग्राफ के ऊपर, थम्स अप, हार्ट तो डाल नहीं सकती, अगर हार्ट डाल दिया तो समझ लो बेटा 1-2 स्टेप्स स्किप हो गए, मतलब आपकी ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड, हार्ट डाल दिया तो, बट अगर थम्स अप डाल दिया तो समझ लेना भाई साहब ठीक है। नहीं, इमोजी के केस में हंसी तो फंसी वाली चीज नहीं होती, इमोजी के केस में तो भाई साहब जोक पे भी हंसते हैं, है ना। अब मेरे को काफी बार समझ में नहीं आता कि बेइज्जती के लिए हंसते हैं या इज्जत के लिए हंसते हैं, तो उस चीज को साइड में रखो। अब और जैसे ही थम्स अप मिल गया ना, समझ लेना बेटा क्वालिटी का बार बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं हो तो गूगल पे जाके कुछ अच्छी क्लिक करी हुई फोटोज निकालो और वो फोटोज को डाल दो उसके ऊपर, ये टिप्स है, होता है सिर्फ पता नहीं एक्सपीरियंस नहीं ऐसा होता होगा भाई साहब। अब यहाँ पे हार्ट के बाद में अलग इमोजी आता होगा कुछ, ये वाला, ओ मां कसम ये वाला इमोजी आ गया, फिर तो समझ लेना यू आर हिटिंग एब्सोल्युटली द बुलजाई, बहुत बढ़िया। फिर अब क्या, फिर अब एक दिन हो सकता है उसका आपको मैसेज आके कैन यू प्लीज क्लिक सम गुड पिक्चर्स ऑफ मी, उसको बोला पगली इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ है नहीं ऐसे उसको नहीं बोलना, मन में बोलना यही तो मैं चाहता था, इसी दिन के लिए तो मेरा आई थिंक यू नो आई टेक गुड पिक्चर्स, बट ना अच्छे पिक्चर्स के लिए यू नो एक अच्छा वेदर चाहिए, एक अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, हमारा कॉलेज जो है काफी पुराना हो गया है, वैसे तो एक अच्छी पिक्चर के लिए एक अच्छा चेहरा चाहिए जो तो आपके पास ऑलरेडी है उसमें तो मतलब कोई कमी नहीं, तो आपका तो फोटो मैं कहीं पे भी खींचूंगा तो बहुत अच्छा आएगा, बट मैं सिर्फ सोच रहा था हाउ अबाउट क्लिकिंग योर फोटोग्राफ विद अ कप ऑफ कॉफी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इफ आई क्लिक योर फोटोग्राफ इन दैट कैफे, डू यू रिमेंबर दैट कैफे जो हमारे कॉलेज के पास अभी जस्ट ओपन हुआ है, it has a wonderful background, it has a red wall and you are wearing red, and do you know ये फोटोग्राफी का एक रूल है कि आपके ड्रेस का कलर अगर आपके बैकग्राउंड के कलर से मैच होता है तो मां कसम बहुत बढ़िया फोटोग्राफी, और चेहरा तो आपका ही अमेजिंग है ना, और कला मेरे पास है, so सारे मैथमेटिक्स के इक्वेशंस जब मैच हो रहे हैं तो लेट्स मेक इट LHS equal to RHS, let's go to that cafe and the treat is on me। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भिकमंगापना मत दिखाना भाई, ये सब चीजों में ध्यान रखना, कहीं से भी किसी भी तरीके से करके ना ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम गरीब हो, पर ये भी मत दिखाना कि तुम यू नो बहुत अमीर टाइप के लोग हो, ऐसे नहीं होता है, ये टोटली डिपेंड करता है, होमवर्क करके जाना, बट ये टोटली डिपेंड करता है, ऐसे नहीं, यू आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अ मिडिल क्लास फैमिली एंड अ सेल्फ डिपेंडेंट गाय, ओके। तो यू नो ऐसे शुरुआत होती है किसी भी कंपनी की, दूसरे कंपनी में इंटरेस्ट की शुरुआत ऐसी ही होती है, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो ये क्या कह रहे हैं सर आपका नंबर दे दो प्लीज ये इंटरेस्ट जो अभी आया ना, द कंपनी एच हैज एक्वायर्ड लेस देन 20% शेयर्स इन अनदर कंपनी। एक कंपनी ने, लड़कियों के लिए टिप्स क्या है, लड़कियों के लिए बेटा देखो आप लोग तो हमारे सामने रेशियो में इतने कम हो कि आपको तो एक ही टिप दूंगा, नहीं 2 टिप दूंगा, एक कॉपरेट करें और दूसरा एंजॉय करें, बस दैट्स ऑल, बस कॉपरेशन की पूरी उम्मीद करूंगा मैं, नहीं तो बेचारे देखो अटेम्प्ट्स ये मैं ऑलरेडी दे रहे हैं, ये गरीब लोग जिंदगी में अटेम्प्ट्स नहीं दे पाएंगे, है ना, बस इतना बस मैं कहना चाहूंगा, हाँ धन्यवाद। तो अब यहां पे एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के अंदर लेस देन 20% शेयर्स एक्वायर करती है तो वो क्या कहलाता है मुन्ना, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गवर्न होता है, AS13 में, समझ में आ रहा है आपको, धीरे धीरे देख रहा हो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, पहले तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे ना, मतलब डेफिनेटली लड़का लड़की को जानता, पर लड़की के तो दूर दूर तक ये रडार में भी नहीं था, कहीं पे भी रडार में नहीं था, अब एक दूसरे को जानते हैं, कैफे तक पहुंच गए, आप समझ रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ा है, you will really click some good pictures, you will really click some good pictures and you'll amaze her, you'll amaze her, you'll tell her, do you know today I realized, today आज मुझे ये महसूस हुआ है कि शायद मेरे फोन लेने का ना पूरा पैसा आज वसूल हुआ है, क्योंकि शायद मैंने इसी एक पिक्चर के लिए ये फोन खरीदा था, I got the best click in my gallery till now with your due permission, अगर आप कहीं तो क्या ये पिक्चर मैं अपने पास रख सकता हूं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आई इमीडिएटली ट्रांसफर टू यू एंड आई डिलीट इट, बट विद योर ड्यू परमिशन क्या मैं इसको अपने पास रख सकता हूं, इनफैक्ट आई वाज तो थिंकिंग कि लोग एवं एक्ट्रेसेस के हीरोइंस के फोटोज को वॉलपेपर पे सेट करते हैं, विद योर ड्यू परमिशन क्या मैं इसको अपना वॉलपेपर लगा सकता हूं, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल, मां कसम नहीं प्रीति बेटा आप तो इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन इंटर फाइनल की बात कर रहे हैं, आप तो 12वीं से निकलती बेटा सीधा सीए की कुर्सी पे बैठी है ना, तो आपके लिए तो सारी स्टेप्स स्किप हो गई है ना, आप अपनी बात ना ही छेड़े यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो हमारा फ्लो टूट जाएगा। शेयर होल्डिंग का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है,
शेयर होल्डिंग का परसेंटेज आप समझ रहे हो, जब तक एक कंपनी का दूसरे कंपनी में लेस देन 20% इन्वेस्टमेंट होता है वो जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट होता है और उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड बना है, AS 13 बना है। लेकिन अगर शेयर होल्डिंग का परसेंटेज 20 से ज्यादा होता है और 50 से कम होता है, 50 का मतलब क्या, यू हैव एन अधिकार ऑन हर। अभी नया नया है, रिश्ता शुरू हुआ है, you cannot ask her why you haven't replied my message, what you ate, what you not, you are just in an initial phase, you are knowing each other, you had a cup of coffee, some great photographs, and then you're going back, when you're going back you are indulging, you're talking, फैमिली में क्या है, अगेन होमवर्क करके जाना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट किस एरिया में, उसका इंटरेस्ट है तो फैमिली में क्या है, कैसे, अच्छा अच्छा ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग इन कॉमन, अच्छा वो सुरेश अंकल को, अच्छा वो तो हमारी भी फैमिली फ्रेंड है, अच्छा हाँ हाँ मतलब yes he is very close friend of my dad, yeah, oh you know him, that's amazing, so just try to find out some mutual connects। और ये म्यूचुअल कनेक्ट ढूंढते समय ये ध्यान रखना कि जो म्यूचुअल फ्रेंड या रिश्तेदार होगा उसका चरित्र बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये म्यूचुअल कनेक्ट के अंदर कोई घटिया इंसान बीच में आ गया ना तो वो आपकी गुडविल को कैपिटल रिजर्व बना सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अच्छे लोगों का, अच्छा या सो यू आल्सो डूइंग क्लासेस फ्रॉम, ओह Anshul sir, oh yeah, I know him, yes, I personally know him, sir personally know me, do you know? She said, oh really, you know him? Yeah, I do know him, yes, I have his number also, after a lot of struggle I got his number finally, but yes, he used to tell me bhai, वो मुझे भाई कह के बुलाते हैं, and good morning messages वगैरह मैं भेजता हूँ, and really yeah, oh really, you know him? Yeah, मैं मिलने वाला हूँ उनसे भी, yes, चंडीगढ़ में आ रहे हैं, really, he's coming to चंडीगढ़, क्या बात कर रहे हो? Yes, you don't know? No, I don't know actually, I just watch his classes, okay, you must follow him on Insta, you see, Insta पे उन्होंने कहा चंडीगढ़ आ रहे हैं वो मिलने, तो यार will you please take me to meet Anshul sir, definitely you do one thing, I'll pick you from your home, no problem, no home में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं पापा is थोड़े ऑर्थोडॉक्स, no problem, I'll stand little away from your home, no problem, I'll come to pick you up, and let me assure you मैं आपकी सर से मीटिंग करवाऊंगा पक्का, बेटा अब ये नहीं पता कि तू किसी के साथ मीटिंग कराने के चक्कर में अपनी सेटिंग कर रहा है, बट इट्स ओके, ये सारे परक्विजिट्स है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर होते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे नाम पे तो कोई बिल फंड नहीं रहा है, दैट्स ओके, मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सो नो प्रॉब्लम, यार वहां तो चंडीगढ़ में तो बहुत सारे लोग होंगे, सर से कैसे मिलेंगे, ओहो व्हाई यू आर अफ्रेड, मैं हूं ना सर अपने, यू टेल मी व्हाट, शैल वी गो ऑन लंच विद सर, बिकॉज़ सर का शेड्यूल बहुत टाइट है, सर मेरे को तो सब पता होता है, सर कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं, मेरे को सब कुछ पता है, बिल्कुल मेरा और सर का एकदम ऐसा क्लोज है, तो सर की चंडीगढ़ से जयपुर की फ्लाइट जो है ना वो 6E7461 दोपहर को 3:20 पे है, तो टेल मी वन थिंग, शैल वी गो ऑन लंच, यू वांट, कैन दिस हैपन, ओ यस सर्टेनली इट कैन यार, I'll be obliged to you, मन में बोला वही तो मैं चाहता हूँ, पहले तू मेरी लाइबिलिटी चला दे, फिर देख बेटा मैं एसेट्स का कैसे फायदा उठाता हूँ, और भाई साहब नहीं, चलो लेट्स गो अहेड, चलो रिश्तों में गहराई हुई, आप समझना, रिश्तों में गहराई हुई है, शेयर होल्डिंग 20% से ज्यादा 50% से कम, एक चीज लॉजिकली समझना, लाइफ में और कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, लाइफ में और कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, शेयर होल्डिंग 20% से ज्यादा 50% से कम, एसोसिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अभी आपने नया मॉड्यूल देखा, नए मॉड्यूल के अंदर चैप्टर नंबर 10 में कितने यूनिट्स हैं मेरे को बताओ, अभी हमने देखा ना 3 यूनिट्स है, किन चीजों के हैं 3 यूनिट, ये याद रखना, अपने दिमाग में रखना, AS21, AS23, AS27, AS21, AS23, AS27, अरे पगले एसेट्स का मतलब है शी इज योर एसेट, राइट, शी इज योर एसेट, हर टाइम इज योर एसेट, द फैक्ट दैट शी इज टॉकिंग टू यू इज योर एसेट, है ना, तो पहले आप उसको अपने कर्ज में इतना डुबा दो कि उसका समय आपका हो जाए, दैट्स ऑल। अब समझना, अब रिश्तों की गहराई थोड़ी और ज्यादा बढ़ती है, रिश्तों की गहराई थोड़ी और ज्यादा कैसे बढ़ती है, my dear friends, now you have some control, ये शब्द को मार्क करना, control, you have some control on her and she have some control on you, yesterday night I messaged you, good night, you were appearing online, but you read my notice, you read my message in notification, you didn't message me back, was everything fine, सब ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, I was concerned, hence asking, no everything is fine, you got that right, it happens when the shareholding increases beyond 50%, आप समझ रहे हो, beyond 50%, बट लेस देन 100%, बियॉन्ड 50, अब ये 50 to 100 के बीच में काफी लंबा स्प्रेड है, तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, हाँ शेयर साइन उल्टा हो गया, यू आर राइट, शेयर होल्डिंग, एक मिनट भाई साहब, ये लड़की को कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, व्हाइटनर लगा देता हूँ यहाँ पे, पूरा फ्लो ही ब्रेक कर दिया लड़की ने, बताओ शेयर होल्डिंग इज, सही तो लिखा है, लेस देन 50%, ग्रेटर देन 20%, ए लड़की क्यों मजे ले रही भाई, यहाँ पे शेयर होल्डिंग क्या है, ग्रेटर देन 50%, लेस देन 100, बेटा सही तो है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है ना मेरी कहानी ना इसकी जिंदगी की असलियत है, और ये ना चाहती नहीं है कि इसकी आगे की कहानी आए, और ये रो देगी, इसीलिए ये लड़की ने ना मेरे को 50% पे लाके रोक दिया, मेरे को लग रहा है इसकी खुद की कहानी ना 49 पर आकर रुकी है, बराबर है, समझ रहा हूं मैं तुम्हारे साजिश को, मतलब समझ गया मैं साजिश को, आपके कीर्तिमान समझ गया,
सब ये सोची समझी साजिश है। 49 पर आकर तुम्हारी स्टोरी रुक गई तो तुम हमारी भी स्टोरी रोक दिया हो यहाँ पर आकर, कोई बात नहीं, लेकिन हम बहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हो और डिग्री ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है शेयर होल्डिंग पे। तो 50% पे अलग होगा, 60 पे अलग होगा, 70 पे अलग होगा, 80 पे अलग होगा, 90 पे अलग होगा, है ना, बट लेस देन 100%। तो यहाँ पर एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, वो है सब्सिडियरी का रिलेशनशिप। कंट्रोल और सब्सिडियरी ये दोनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हैं, ये अभी दिमाग में टेम्परेरी पार्क करके रखना। और ये एक्विजिशन भी कहलाता है। हमने अमालगमेशन चैप्टर में 4 वर्ड्स पढ़े थे, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन। तो ये उसमें एक्विजिशन कहलाता है। एक्विजिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या था? एब्जॉर्प्शन होता है 100%, एक्विजिशन जो होता है लेस देन 100%। क्लियर हुआ? पक्का? अब ये यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पिक्चर में आ गया। जैसे ही सब्सिडरी आ गया ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 पिक्चर में आ गया। अब यहां पर मिलता है पूरा अधिकार। शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू 100%। 100%। तुमने घर पे मेरे बारे में बात की क्या? कब करने वाली हो? नो नो नो, रियली I can't take this. You haven't changed your status on FB, right? On FB it is still appearing as single, right? At least put confused. No, but why you're confused? No, why you're confused? Are you not in commitment, right? So if you are in commitment, why you are hiding away from everyone? Do you feel ashamed? Do you feel नहीं, ये लड़की कहेगी आपको, लड़का नहीं कहेगा। ये लड़की, ये नॉर्मली लड़कियों की तरफ से आता होगा, पता नहीं, एक्सपीरियंस तो आपको पता है कुछ भी नहीं, अनुमान भगते हम, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, बट आया होगा किसी ना किसी। नो, टेल मी, do you feel ashamed when you tag me on your FB account at in commitment with this? Tell me once. Do you feel ashamed? No, if you feel ashamed, tell me right now, so that I also start feeling ashamed of you. नो बाबू, ऐसा नहीं है ना बाबू, वो थोड़ा समझना पड़ता है। फेसबुक पे बाबू मम्मी है, मम्मी फॉलो करती है, अभी बाबू फेसबुक पे डाल दिया इन रिलेशनशिप विद, तो मम्मी घर पे आने नहीं देगी ना। नो, बट योर मॉम डोंट नो अबाउट दिस, राइट? व्हाई? इट्स बीन 2 years. It's been 2 years now. She should know about 100% control. 100. No, you do one thing. You give me your password right now. I know that. No, you don't give me any excuse. I know you are not going to do it, right? I'm going to do it for you because अब हम अलग नहीं है, अब हम एक हैं, अब हम एक हैं। So do one thing. Do one thing. Give me your password. I'll log in immediately. नहीं ना बाबू, कर लेंगे ना बाद में, ये कौन सी बहुत बड़ी बात? नो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. It may not be for you. You know, a lot of guys are still approaching me, and I want to really close this IPO. I want to tell them that no, I'm already subscribed. I cannot bear any further applications. So if you want the subscription to stop here, you need to close the date. बेचारा लड़का क्या ही करेगा, क्या ही करेगा, कैसे ही करेगा। शेयर होल्डिंग 100%, ये भी सब्सिडरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, हमारे कमीशन AS 14। अब दिमाग में सवाल कि 21 और 14 में डिफरेंस क्या? मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। हॉलीडे वाला प्यार, हॉलीडे वाला प्यार, गोवा के टीटोस क्लब के बाहर कवर चार्जेस प्रोटेक्ट करने के लिए हॉलीडे वाला प्यार। Actually, I forgot to ask you. You know, it sounds very silly. Even though we got entry inside as a couple, and I still didn't ask your name. Oh, what's your name? What's your name? How does it concern you? Hey, तेरे को फ्री में एंट्री मिल गई ना अंदर, चल चल चल, चुपचाप तू तेरा एंजॉय कर, मैं मेरा एंजॉय करती हूँ। डोंट ट्राई टू गेट इंडल्ज्ड, ठीक है? चल चल एंजॉय कर। ओके ओके ओके, एंट्री खत्म, पार्टनरशिप खत्म। टेम्पररी एसोसिएशन, when two companies comes into contact for temporary association, that is known as joint venture. Joint venture covered under accounting standard 27. accounting standard 27. समझे? Evolution of relationship.